हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल स्पीच के साथ। सुधार करना है तो खुद को सुधारो, दुनिया को नहीं। लाइन से आप समझ गए होंगे कि चेंज करना है तो अपने आप में चेंज करना है, दुनिया को नहीं सुधारना। हम खुद सुधर जाएंगे तो दुनिया भी अपने आप सुधर जाएगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने आपने काफी बार क्वेश्चन देखे होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया कहाँ से? इक्वालिटी से मिलकर बना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रीजनिंग में इनक्वालिटी आपने देखे होंगे, कोई वैल्यू होती है बराबर है, आपने रीजनिंग में देखे होंगे। यहाँ पर बी से डी तक जाओ, बी से डी तक जाने के लिए यहाँ से इनक्वालिटी, ऐसे क्वेश्चन आपने रीजनिंग में देखे होंगे। इक्वालिटी जहाँ चीज़ें इक्वल होती है, इक्वालिटी जहाँ चीज़ें इनइक्वल नहीं होती। इन चीज़ों का यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझेंगे धीरे धीरे। कैसे इन चीज़ों का हम यूज करके समझते हैं। फ्री में आपके यह टॉपिक 3 से 5 नंबर का आ सकता है। एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वेटेज कौन से टॉपिक का ज़्यादा रखता है। मिनिमम आप 3 रख लो, मैक्सिमम आपके 5। आपको ये क्वेश्चन विद 10 सेकंड में आपको सॉल्व करने हैं। तो मेरा पूरा वीडियो देखोगे तो आप भी मिनिमम 10 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। जैसे सभी को पता है प्लस माइनस के चिन्ह होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है। मैथ्स में आपके सीधे सारे फॉर्मूला जाता है, उसे भी हम मैथ्स के जब क्वेश्चन करेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी समझते हैं प्री के क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को साइन मेथड याद करना जरूरी है। इस साइन मेथड को याद होंगे वो ही इन क्वेश्चनों को सबसे जल्दी सॉल्व कर पाएगा। काफ़ी बच्चों को साइन मेथड याद नहीं है। एक बार हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आई एम श्योर कि आपको साइन मेथड अभी याद हो जाएंगे। साइन मेथड में कुछ नहीं है, आपको एक बार प्लस लेना, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। क्या करना है? आपको प्लस से स्टार्ट करना है। प्लस लेना, माइनस लेना, प्लस लेना, माइनस लेना है। प्लस माइनस, ये लिख लिया। इसके बाद आपको 2 बार प्लस, 2 बार माइनस। क्या करना है? पहले प्लस माइनस, 2 बार प्लस, 2 बार माइनस। अब नीचे वाला माइनस का चिन्ह ऊपर ले जाएंगे अपन, ऊपर वाले ऐसे के ऐसे उतार दें। एक बार हम फिर से ट्राई करते हैं। जैसे कि प्लस, एक बार आप उनको प्लस लेना, फिर माइनस, प्लस, माइनस, 2 बार प्लस, 2 बार माइनस, प्लस माइनस, 2 बार प्लस, 2 बार माइनस। इनको अपन को चेंज करना, नीचे वाले चिन्ह ऊपर आ जाएंगे माइनस के दोनों। ऊपर से अपन को चिन्ह को सेम उतारना है। जैसे कि 2 बार प्लस लिखा है, माइनस प्लस लिखा है, प्लस माइनस। आप आपकी रफ शीट में 5 मिनट प्रैक्टिस करोगे, उसी में आपको ये साइन मेथड याद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये साइन मेथड याद करना। आपको बस मुश्किल से 5 से 10 बार रफ शीट में लिखोगे, आपको याद हो जाएंगे। श्योर 100% कि आपको याद हो ही जाएंगे। नहीं करना आपको, बस इतना ध्यान रखना है, आपको अपना साइन मेथड प्लस से स्टार्ट करना है। प्लस माइनस, 2 बार प्लस, 2 बार माइनस। इनको आपको चेंज करना है, नीचे के चिन्ह ऊपर आ जाएंगे, फिर 2 बार प्लस आ गया, फिर माइनस प्लस, प्लस फिर माइनस। इतना याद करने पर ये समझ लिया आधा काम आपने पूरा कर दिया। के बाद एक और चीज़ याद करनी है, वो होता है अपने साइन रूल। आपको साइन रूल भी याद करने हैं। जैसे कि कभी भी प्लस की संख्या को गुणा करते हैं प्लस से, तो अपने क्या आता है? प्लस। प्लस की संख्या को गुणा करते हैं माइनस से, क्या आता है? माइनस की संख्या को गुणा करते हैं प्लस से, तो क्या आता है? माइनस को गुणा करते हैं हम माइनस के साथ, तो क्या आता है? फिर भाग में भी अपन को साइन मेथड याद करना है, कैसे भाग में साइन मेथड काम करता है। साइन मेथड होने के बाद अपन को फर्स्ट साइन मेथड हो गया, सेकंड साइन रूल गुणा वाला, थर्ड साइन रूल भाग वाला। भाग वाले में अपन को जैसे संख्या, कोई संख्या प्लस की है में अपन भाग देते हैं प्लस की संख्या से, क्या आता है? कोई संख्या प्लस की हो उसमें अपन भाग देते हैं माइनस की संख्या से, तब क्या आता है? कोई संख्या माइनस में है उसमें अपन भाग देते हैं प्लस से, तब क्या आता है? कोई संख्या अगर माइनस में है तो उसमें भाग देंगे माइनस का, तब क्या आएगा? आपको बस ये तीनों चीज़ें अच्छे से याद कर लेनी थी। जब कभी भी हम प्लस की संख्या को प्लस से गुणा करते हैं, सबको मालूम है प्लस आता है। प्लस की संख्या को माइनस से गुणा करेंगे, जैसे कि माइनस की संख्या को प्लस से किया, दोनों का मतलब एक ही है। प्लस की संख्या को माइनस से गुणा करो, माइनस की संख्या, कोई एक माइनस की संख्या प्लस की संख्या से गुणा होती है तो आपका चिन्ह हमेशा माइनस ही आएगा। बस इसके बाद माइनस माइनस जब भी गुणा होंगे तो क्या आएगा? प्लस। कैसे याद करना है? प्लस प्लस हमेशा गुणा होके प्लस ही आते हैं, सबको पता है। जब भी माइनस के दो चिन्ह आपस में गुणा होंगे
जब भी माइनस के दो चिन्ह आपस में गुणा होंगे तो प्लस आता है, याद कर लेना। और जब माइनस प्लस, जैसे कि माइनस प्लस में माइनस प्लस, तो ये हमेशा माइनस आते हैं। ये हो गया। भाग में अपने क्या होता है, भाग में जब प्लस की संख्या का भाग प्लस में देते हैं तो प्लस का मान आता है। 2/3 में अपने भाग देते हैं, 30/3 में अपने भाग देते हैं तो प्लस का ही तो आता है। अगर कोई प्लस का चिन्ह है, जैसे कि यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें अपन ने -3 का भाग दिया, तब क्या आएगा, हमेशा प्लस की वैल्यू में अगर माइनस का भाग देते हैं तो माइनस वैल्यू आती है। माइनस के, ऐसे ही माइनस की वैल्यू में अगर प्लस का भाग देते हैं तो क्या आता है, माइनस। ऐसे ही माइनस का भाग माइनस में देंगे तो फर्स्ट अपना साइन मेथड हो गया। आपको ये अच्छे से याद कर लेना। 5 से 10 बार रफ शीट में लिखोगे, प्लस से स्टार्ट करना, प्लस माइनस, 2 बार प्लस 2 बार माइनस, नीचे के माइनस चिन्ह ऊपर आ जाएंगे। ऊपर के जो सारे चिन्ह ऐसे ही उतार देने। अगर किसी को याद नहीं होता है तो आपको एग्जाम में रफ शीट मिलती है, रफ शीट में सबसे पहले आपको इनको उतार लेना है। उसके बाद आपका गुणा करने पर साइन मेथड कैसे काम करता है वो सब आप देख लोगे। भाग करने पे साइन मेथड कैसे काम करता है ये आप देख लोगे। इन सब चीज़ों को बारीकी से देखना है। बस ये 3 चीज़ फॉलो कर लोगे, आपका आंसर 10 सेकंड में आना शुरू हो जाएगा। देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, आप साइन मेथड से जैसे जाओगे तो माइनस प्लस के चिन्ह किस में चेंज होते हैं, ये आपके सामने रहा हिंट के लिए, कि किसी को याद नहीं हुआ हो तो माइनस प्लस के चिन्ह हमेशा प्लस प्लस में चिन्ह। गुणा करने पे 6 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 5, आपका आंसर आ गया 3 और 2। इसमें भी आपको एक चीज़ याद रखनी है, हमेशा बड़ी वाली वैल्यू सबसे पहले लिखनी है, छोटी वाली बाद में। अगर छोटी वाली पहले लिख दोगे तो साइन चेंज हो जाते हैं, इसलिए हमेशा बड़ी वाली पहले लिखनी है, छोटी वाली बाद में। आपको वो स्कूल वाला मेथड यूज नहीं करना है जो आपने 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, जैसे कि x² 3x - 2y प्लस के 6 लिया, आपने x कॉमन ले लिया, -3 आ गया, -2 कॉमन लिया। देखिए यहाँ -2 कॉमन लिया, 2 से अपन इसको काट देंगे 2y को, तो यहाँ y आ गया। जैसे ही अपन भाग देंगे, माइनस का भाग प्लस में देते हैं, अभी मैंने पीछे बताया था आपको, माइनस का भाग देते हैं अपन प्लस में, तो वैल्यू क्या आई थी, माइनस की। ऐसे ही यहाँ देखिए, माइनस का अपन भाग देते हैं प्लस में तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस की। यहाँ आ गया माइनस की, एक्स की एक वैल्यू आ गई -3, एक्स की एक वैल्यू आ गई -2, एक्स -3 को लिख सकते हैं बराबर 0, एक्स का मान आ गया अपन का +3। ऐसे ही ये वाला आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी अपन के +2। ऐसे एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना है, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। जब डायरेक्ट सॉल्व करोगे आप तो आपको तब भी ये मान आ रहे हैं, इतना करने के बाद भी आपके यही मान आ रहे हैं, लास्ट में जाके साइन चेंज हो रहे हैं। उनको बस इस चीज़ पे ध्यान देना। इसमें भी कुछ बच्चे होंगे 6 और 1 लेंगे, गुणा करने पे 6 आ रहा है, घटाने पे 5 आ रहा है। तो ये चीज़ साइन मेथड से क्लियर होगी आपको कि कब कौन सी वैल्यू लेनी है आपको, जैसे कब 2 या 3 लेने, कब 6 या 1। तो इसमें अब पता चल रहा है जैसे कि 6 और 1 गुणा मेथड में जब मैंने आपको सिखाया था कि जब भी आप प्लस की वैल्यू को माइनस के साथ गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस। जब ये चीज़ें आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएगी, आपको पता चल जाएगा हम 6 और -1 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अपन को गुणा करने पे यहाँ आ जाएगा, गुणा करने पे -6। यहाँ क्वेश्चन में बोला है अपन के +6 ना कि -6, इसलिए अपन ने 3 और 2 को लिया, क्योंकि 6 और 1 को। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत बारीकी से ध्यान करनी है। साइन मेथड आपका हो गया, साइन रूल आपका हो गया। अब स्टार्ट करते हैं हम छोटे छोटे क्वेश्चंस जो किसी न किसी एग्जाम में आए हैं आपके बैंक में। आपको बस क्वेश्चन को देखना है, पेन कॉपी नहीं उठानी है कि पेन कॉपी उठा करने लग गए। आपको बस इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। जैसे कि x पे जब भी घात 2 होती है, x पर जब भी घात 2 आए, यानी कि जब भी घात एक सम आए, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 8, x पे घात जब भी सम आएगी तो x के 2 मान निकल के आएंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। आपको वो वाला मेथड नहीं अपनाना है। जैसे कि दे दिया x का 729, 2 वैल्यू आएगी, एक प्लस में आएगी, माइनस में। 729 किसका होता है, 27 का,
माइनस में 27, एक्स के 2 मान निकल के आ गए। इतना ही करना है आपको, साइन मेथड यूज करना है। ध्यान देना है आपको कि एक्स की वैल्यू कुछ भी आएगी, एक प्लस में आएगी एक माइनस में। एक्स वाई से बड़ा है, ये वह रूट है, एक्स वाई से बड़ा है दिख रहा है, ठीक। और वाई की एक वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी। एक्स एक बार तो बड़ा हो जाएगा, एक्स यहाँ एक बार तो वाई से बड़ा हो जाएगा क्योंकि एक्स की वैल्यू बड़ी है, मैं बड़ा हो गया। लेकिन दूसरे बार अपन कंपेयर करेंगे तो यहाँ वाई बड़ा हो जाएगा। ये इसका आपका आंसर होगा सी एंड डी, एंड नॉट बी वन, ऑप्शन डी। किसी की कुछ समझ में नहीं आया हो तो एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ। जैसे कि सॉल्व करके देख लेते हैं आप। एक्स की 2 वैल्यू निकल के आई, वाई की एक वैल्यू आएगी। 196 का रूट क्या होता है, तो वाई की एक वैल्यू निकल के आई प्लस में। अब इनको कंपेयर करेंगे तो यहाँ एक्स बड़ा हो गया, इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ वाई बड़ा हो गया। जब भी साइन उल्टे हो जाए, एक दूसरे से आपस में बड़े छोटे हो जाए, तो आपका ऑप्शन सी एंड डी, ये डिफाइन नहीं कर पाते कि कौन छोटा है कौन बड़ा। अब इन चीज़ों को आपको सॉल्व नहीं करना है, साइन मेथड को याद करना है। प्लस माइनस में एक वैल्यू आएगी, इसकी प्लस में आएगी, बस। एक बार मान लो एक्स बड़ा भी होता है तो वाई बड़ा तो होगा ही, क्योंकि एक्स का एक मान माइनस में आएगा, उससे वाई बड़ा हो जाएगा। सी एंड डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आपको जैसे कि पहले क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको, तो सॉल्व नहीं करना है, आपको बस साइन मेथड याद रखना है। प्लस माइनस 2 वैल्यू आएंगी और वाई, चलो ये चीज़ मैं बता देता हूँ। वाई जब भी रूट के अंदर एक माइनस में कुछ भी वैल्यू आ जाए, रूट के अंदर माइनस में कुछ भी वैल्यू आती है तो वह आपके एक इमेजिनरी नंबर होता है। क्या होता है, एक इमेजिनरी नंबर। उसका मान हम निकाल नहीं सकते कि क्या आएगा। यहाँ बाई के अंदर, बाई बराबर रूट के अंदर माइनस, आई बराबर रूट के अंदर आपको -196 दिया है। इसका मान हम निकाल नहीं सकते क्योंकि यह एक क्या है, काल्पनिक, इसे हम निकाल नहीं सकते। का हम कंपेरिजन कैसे करेंगे, एक्स की कोई वैल्यू आएगी प्लस माइनस में, वाई की कुछ वैल्यू होगी जैसे हम निकाल नहीं सकते, ऑप्शन हो जाएगा ई। सॉल्व नहीं करना है, साइन मेथड को याद करना है, ऐसे फटाफट क्वेश्चन करने हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर यहाँ दे रखा है एक्स स्क्वायर बराबर 5625। क्वेश्चन करने से पहले कुछ काफ़ी बच्चों को, अगर जिसके लास्ट में 5 हो, जैसे कि 25 हुआ, 35 हुआ, 75 हुआ, 80 हुआ, इनका जब भी हम रूट निकालते हैं, स्क्वायर निकालते हैं, इनका स्क्वायर निकालना हो तो यहाँ 25 है तो लास्ट में जो 5 का स्क्वायर हो जाता है 25। 2 को नेक्स्ट वाली संख्या से गुना करते हैं हमेशा। 5 के आगे कुछ भी होता है, जैसे 2 है, यहाँ 3 है या 7 है, इनको अपनी नेक्स्ट वाली संख्या से गुना करते हैं। यहाँ 2 के नेक्स्ट क्या आएगा 3, तो 3 दूनी 6, 25 का होगा 625, 35 का, 5 का 25, 3 को 4 से गुना करेंगे अपन, 12। ऐसे यहाँ पे 5 का हो गया 25, 7 को नेक्स्ट अगली वाली संख्या से गुना करेंगे, 7 8, 85, 5 का हो गया आपका 25, 8 को नेक्स्ट वाली संख्या क्या आती है 9, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। ऐसे ही आपको मान निकालने हैं। और जैसे कि साइन मेथड से, अब यहाँ पे आपको साइन मेथड से करना है तो पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। पता चल रहा है एक्स की कोई वैल्यू कुछ भी मान आएगा, दिख रहा है कि एक्स हमेशा बड़ा होगा वाई से, कि 5000 बड़े होते हैं 4000 से, इतना तो सबको मालूम है। एक्स का मान बड़ा होगा, लेकिन जैसे ही एक्स के एक माइनस में वैल्यू आएगी तो वाई का जो मान आएगा एक प्लस में, वो बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन जगह आपका सी है। अगर आपको इसे सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम में अगर आप सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। यहाँ एक्स की एक वैल्यू आएगी प्लस में, जैसे अपन ने निकाला था 25, प्लस में वैल्यू हो जाएगी एक्स की, माइनस में 75, वाई की एक वैल्यू आएगी, क्या देखते ही करना है, 25 का 5 हो जाएगा 6 7 42, एक प्लस में। इन दोनों को कंपेयर करेंगे,
तो यहाँ x बड़ा हो गया, माइनस से y को कंपेयर करेंगे तो यहाँ y बड़ा हो गया, दोनों साइन उल्टी हो गई